बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर फिर से एक बहुत ही शानदार एक नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। बीर बहूटी का तेल किस तरीके से बनता है और किस चीज़ में काम करता है। ये बहुत ही मशहूर तेल है। बीर बहूटी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जड़ी है जिसको तिब की दुनिया में बहुत ही ख़ास माना जाता है और ये है भी बहुत ख़ास। इसका ऑयल इस्तेमाल होता है, इसका ऑयल बनता है। ये रेतीले जंगल में या पहाड़ों पे मिल जाती है। तो बीर बहूटी ये कीड़ा होता है, ये बहुत ही आसानी से जंगल में मिल जाता है, लेकिन इसका एक वक्त होता है। बारिश पड़ने के फौरन बाद जैसे ही धूप निकलती है तो ये नजर आ जाता है। ये रेतीले जंगल में या पहाड़ों में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। बारिश बंद हुई और धूप निकली, सूरज निकला तो ये चमक जाएगा आपको। और धूप अगर बंद हो गई किसी वजह से, सूरज डूब गया, सूरज बंद हो गया, तो ये गायब हो जाएगा। आप जब इसको ढूंढने जाएंगे तो इसका नज़ारा आप कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है, लेकिन बारिश के फौरन बाद धूप निकलती है तो ये नजर आ जाता है रेतीले जंगल में, रेतीली जमीन पे या पहाड़ों में। आपको नजर आ गया, धूप निकली, आपको नजर आ गया, आप पकड़ना शुरू किया आपने और धूप गायब हो गई, तो ये भी आपके सामने से गायब हो जाएगा। ये कैसा कीड़ा है? ये सुर्ख कलर का कीड़ा होता है। हल्का हल्का रेड कलर का होता है, न ज्यादा हल्का और न ज्यादा तेज। ये बीच का मीडियम होता है। बहुत ही चमकदार रेड कलर होता है। फायदे इसके इतने हैं कि आपकी सोच से बाहर। बहुत ही जबरदस्त इसके फायदे हैं। मार्केट में भी इसका ऑयल मिल जाता है, लेकिन इसका ऑयल जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी कीमती चीज है। और ये बदल है जाफरान की। जहां आपको जाफरान की जरूरत पड़े, जाफरान थोड़ी महंगी है, अगर आपको जाफरान मुहैया नहीं है तो बीर बहूटी से आप काम चला सकते हैं। बीर बहूटी आप जंगल से ले आए, जंगल से ढूंढ करके ले आए। अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो पंसारी स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन देख करके लाएं, काफ़ी पुरानी, ज़्यादा पुरानी ना हो। और दूसरे ये है कि थोड़ी महंगी मिलती है पंसारी स्टोर से, ये महंगी मिलती हैं। 500-600 रुपये, 700-800 रुपये तक ये मिल जाती हैं, तोला के हिसाब से, 10 ग्राम के हिसाब से। तो इसका आज मैं आपको एक ऑयल का नुस्खा दे रहा हूँ। इसका ऑयल बनाते कैसे हैं। इसका ऑयल और ऑयल में भी लग करके मिल करके दूसरे ऑयल तैयार हो जाते हैं। मसलन हमें पेनिस के लिए कोई ऑयल तैयार करना है तो उसमें भी बीर बहूटी का जहाँ जिक्र हो, बीर बहूटी जिसमें डले, उसमें आप ये ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो तरीका आपको बीर बहूटी का ऑयल का बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप पेनिस पे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे फायदे होंगे। आप कंपनी के चाहे कितना ही जबरदस्त आप ऑयल इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको वो चीज महसूस नहीं होगी जो इसके पहले कतरे में महसूस हो जाएगी। तो इसका बनाने का तरीका दोस्तों ये है कि ऐसा कर लें कि 1 पाव अरंडी का तेल ले लें। 1 पाव अरंडी का तेल ले लें और उसमें जो है 1 पाव लौंग डाल लें। इसका खास ख्याल रखें कि लौंग का ऑयल जब भी आपको निकलवाना हो, डायरेक्ट तो लौंग के ऑयल में से ऑयल नहीं निकलता, लेकिन अगर आपको ऑयल निकलवाना हो, लौंग का ऑयल निकलवाना हो, बीर बहूटी का जो ऑयल तैयार होता है वो लौंग के तेल में ही, लौंग के ऑयल में ही तैयार होता है। तो इसलिए इसमें हमें लौंग के ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। और लौंग का तेल निकालने का सही तरीका यह है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका खास ख्याल रखें, अरंडी के तेल के अलावा किसी और तेल में इसको नहीं डालना। सरसों के तेल में नहीं डालना, तिल के तेल में नहीं डालना, गोले के कोकोनट के तेल में नहीं डालना। सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अरंडी के तेल में इसको डालना है। 1 पाव अरंडी का तेल ले लें और 1 पाव ले लें लौंग। लौंग को अरंडी के तेल में डाल करके रख दें। 2-4 दिन में ये जो ऑयल है ये जज्ब हो जाएगा लौंग के अंदर। अब उस 1 पाव लौंग का ऑयल निकाल लें आप। उसका ऑयल निकलने के बाद अब जितना आपने ऑयल लिया है इतनी ही मिकदार में बीर बहूटी लेंगे। जितनी मिकदार में आपने ऑयल लिया है, लौंग का ऑयल लिया है, लौंग का तेल लिया है, उतनी ही मिकदार में आप बीर बहूटी लेंगे। अगर आपने 50 ग्राम लौंग का तेल लिया है तो 50 ग्राम ही बीर बहूटी लेंगे। और अगर आपने 250 ग्राम तेल लिया है तो 250 ग्राम ही बीर बहूटी लेंगे आप। अब इसको आंच पर रखें
और इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब पकते पकते ये बिल्कुल जल जाए, राख बन जाए, तो इसको जो है उतार लें, उतार करके छान लें इसको। ये आपका ऑयल तैयार है। अब इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इस ऑयल को आप जहां जाफरान की जरूरत आपको पड़े, जितनी मिकदार में, मसलन अगर आपको 10 ग्राम जाफरान की कहीं जरूरत पड़ रही है तो ये 10 ग्राम ऑयल आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको 10 ग्राम जाफरान की, 20 ग्राम जाफरान की, जितनी मिकदार में जाफरान की जरूरत आपको पड़े, तो ये ऑयल वहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई पेशेंट हमारा ऐसा है कि बीपी लो रहता है, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से हर वक्त बीपी लो रहता है, तो उसकी 10 से 15 दिन तलवों की 3-4 कतरे एक एक तलवे पर डाल करके, 3-4 कतरे इस तलवे पर डालें, उसकी मालिश करें, मसाज करें हल्के हाथ से, और 3-4 कतरे इस तलवे पर डालें और इसकी मसाज करें पैर के तलवों पर। तो आप 1 हफ्ता 10 दिन इसकी मालिश करेंगे तो जिंदगी भर के लिए बीपी का खात्मा हो जाएगा, बीपी उसका नहीं घटेगा। या सर्द मिजाज वाले जो लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं। जिनको बलगमी मिजाज कहते हैं, जिनको खांसी वगैरह, बलगमी मिजाज जिनका होता है, थोड़ी ठंड लग गई, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, उन लोगों को भी इसी तरीके से हफ्ते 10 दिन आप इनके पैरों के तलवों की मालिश करेंगे और इंशाल्लाह आप इस चीज को जिंदगी भर के लिए बाय बाय कह देंगे। दोस्तों अब इसमें एक चीज और है कि ये जो, अगर आपको बीर बहुटी नहीं मिलती तो इसका बदल भी है। तिब की दुनिया में इसका बदल है। जैसे जाफरान का बदल बीर बहुटी है, और बीर बहुटी का बदल जो है, एक कब्रिस्तान के अंदर जो है, आपने देखे होंगे मोटे मोटे मकोड़े होते हैं, रेड कलर के मकोड़े होते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इसी का बदल है, बीर बहुटी का बदल है। जो ताकत, जो आपको रिजल्ट इसमें मिलेंगे बीर बहुटी में, जो जाफरान में रिजल्ट मिलेंगे, वही रिजल्ट आपको इन मकोड़े के अंदर मिलेंगे। ये वही चीज समझ लीजिए। इसका निकालने का तरीका दोस्तों ये है, जहां भी आपको कब्रिस्तान में कोई सुराख नजर आए और उसके आसपास जो है कोई एक आध इक्का दुक्का 2-4 मकोड़े मिले, तो चीनी का पाउडर बनाकर उसके मुंह पर डाल दें सुराख के, तो वो निकल कर बाहर आ जाएंगे बहुत सारी मात्रा में। आप उनको उठा करके ले आएं और तेल में इसको जो है इस्तेमाल करें, तेल में पका करके उनको अपना तेल महफूज कर ले। तेल तैयार होने के बाद इसको कांच की बोतल में ही रखना है, इसका ध्यान रखें। कोई भी प्लास्टिक वगैरह या कोई भी धातु, रोग का कोई भी धातु इसमें नहीं लगना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ कांच की बोतल में ही इसको महफूज रखें। तो ये अगर आपको लिंग में इसको इस्तेमाल करना है तो 2-3 कतरे पेनिस पर डालें और इसकी हल्के हाथ से मसाज करें। इसका ख्याल रखें कि एक ही उंगली से मसाज करनी है। जब ये सूख जाए फिर 2-3 कतरे डालें, फिर मसाज करें, जब सूख जाए फिर 2-3 कतरे डालें। इस तरीके से 3 मरतबा इसकी मसाज करें। रोजाना 3 मरतबा मसाज करेंगे, 3 मरतबा तेल सुखाएंगे, तो हफ्ते 10 दिन में आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप इसको बनाएं और फायदा उठाएं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।